सभी को जय मसीह की। परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ इस खूबसूरत समय के लिए मेरे प्रियो, जो पिता आपकी और मेरी जिंदगी में देते हैं, जहाँ परमेश्वर की बड़ी दया, करुणा और अनुग्रह के द्वारा मैं और आप अपने पिता के बेहद बेहद करीब पाए जाते हैं। परमेश्वर को दिल की गहराई से धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि पिता की ये मर्जी है मेरे प्रियो कि मैं और आप अपने पिता के वचन के करीब आए, प्रभु की आवाज को सुने, परमेश्वर की वो खूबसूरत योजनाओं को और उन भलाइयों को मैं और आप अपने जीवन में जाने, जो परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए रखा है मेरे प्रियो। परमेश्वर को दिल की गहराई से धन्यवाद देती हूँ और विश्वास करती हूँ मेरे यीशु मसीह में कि पिता ने हम सबको बहुत ही खूबसूरती से संभाला है और हम सबको सुरक्षित रखा है, भला चंगा रखा है, हर परिस्थितियों में ऊंचा ऊंचा स्थान दिया है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो, हमद और सिताइश, बड़ाई और प्रशंसा हो। और उसकी भी एक बहुत ही खूबसूरत वजह है मेरे प्रियो, जब मैं और आप संभाले जाते हैं, क्योंकि अगर मैं और आप साम 119 वर्स 92 देखेंगे, परमेश्वर के दास एक बहुत ही खूबसूरत बात कहते हैं, जो सिर्फ उस वक्त के लिए नहीं, आज मेरे लिए और आपके लिए भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है, उतनी ही ज्यादा अहमियत रखती है। वचन यहाँ लिखा हुआ है, यदि तेरी व्यवस्था मेरा आनंद, मेरा हर्ष न होती, मेरी खुशी का कारण न होती, तो मैं अपने संकट के समय में नाश हो गया होता। जी हाँ मेरे प्रियो, कितनी खूबसूरत बात है और कितनी प्यारी गवाही है ना। परमेश्वर के दास एक गवाही दे रहे हैं यहाँ पर मेरे लिए और आपके लिए। ये बहुत ही खूबसूरत बात है, मुझको और आपको इसमें बल मिलता है मेरे प्रियो। और यहाँ लिखा है कि परमेश्वर, अगर तेरा वचन मेरे पास नहीं होता, अगर मैं तेरे वचन से अनजान होता। आज के समय में मेरे प्रियो कितनी सारी आत्माएं नाश हो जाती हैं, आज के समय में कितने सारे नौजवान भटक जाते हैं, आज के समय में कितने सारे परिवार टूट जाते हैं। और मैं समझती हूँ उसका सिर्फ एक ही कारण है कि वो प्रभु के वचन से दूर है मेरे प्रियो। लेकिन पिता का वचन एक बहुत ही खूबसूरत बात कहता है, परमेश्वर के दास कहते हैं, यदि तेरी व्यवस्था मेरे लिए आनंद ना होती, मेरे लिए मेरा आनंद ना बनी होती। यानी देखिए, परमेश्वर के वचन के करीब जब मैं और आप आते हैं, मेरे लिए और आपके लिए हमारी जिंदगियों में मेरे प्रियो आनंद का सोता फूट निकलता है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। और वो कहते हैं, अगर तेरी व्यवस्था मेरे आनंद नहीं होती, मेरी खुशी का कारण नहीं होती, तो संकट जब आता है मैं कब का नाश हो चुका होता। परमेश्वर को दिल की गहराई से धन्यवाद देती हूँ। मैं और आप अपनी जिंदगी के बारे में सोचे मेरे प्रियो, मैं और आप संभाले क्यों जाते हैं? क्योंकि मैं और आप अपने पिता के वचन के करीब पाए जाते हैं। मुझको और आपको पता है मेरे प्रियो कि किन परिस्थितियों में मैं और आप कहाँ जाएं, कहाँ हमें हमारे सवालों का जवाब मिलेगा, हमारी उलझनों को कौन सुलझाएगा, हमारी फिक्र को कौन शांत करेगा। परमेश्वर के नाम की महिमा। और ये जो वचन में और आप सुनते हैं मेरे प्रियो, ये मेरे अंदर और आपके अंदर विश्वास को उत्पन्न करता है। और विश्वास जो है मेरे और आपकी जिंदगी में नई नई आशाओं को लेकर के आती है, खूबसूरत होप्स मेरे और आपकी जिंदगी में आते हैं मेरे प्रियो। और इसीलिए तो परमेश्वर के दास इस बात को कहते हैं कि यदि तेरी व्यवस्था, यदि तेरा वचन मेरे प्रभु मेरे लिए आनंद, मेरा आनंद नहीं होती, तो मैं संकट के समय में नाश हो गया होता। परमेश्वर को दिल की गहराई से धन्यवाद देती हूँ मेरे प्रियो। हमारी जिंदगी में जो आशाएं होती हैं, वो हमारे जयवंत जीवन की होती हैं, हमारी कुशलता की होती हैं। जब पिता के वचन आपके और मेरे जीवन में आते हैं मेरे प्रियो, एक ठंडी बौछार के समान, एक बहुत चिलचिलाती गर्मी के बीच में एक ठंडी बौछार अगर एक व्यक्ति को पड़ जाए, परमेश्वर का वचन बिल्कुल वैसे ही मेरी और आपकी जिंदगी में काम करता है मेरे प्रियो। नीति वचन अगर 24 अध्याय उसके 16 पद को मैं और आप देखेंगे, प्रोवर्ब्स 24 वर्स 16, यहाँ लिखा है, धर्मी चाहे 7 बार भी गिरे तो भी उठ खड़ा होगा। कैसे उठ खड़ा होगा? क्या उसकी अपनी सामर्थ्य है? क्या उसकी अपनी बुद्धिमानी है? क्या वो खुद में इतनी काबिलियत रखता है? नहीं मेरे प्रियो, अगर एक मनुष्य किसी परिस्थिति में गिर जाता है, वो उठकर खड़ा होने में अपने आप को सामर्थ्य नहीं पाता। और इसीलिए इस संसार में लोग बहुत सारे गलत कदम की ओर बढ़ जाते हैं। मगर पिता का वचन कहता है कि धर्मी जो परमेश्वर के वचन को सुनते, वचन पर निर्भर हो जाते, प्रभु का वचन ही उनकी जिंदगी बन जाता है, वो अगर 7 बार भी गिरते हैं तो उठाकर खड़े किए जाते हैं। और उठाकर खड़े इसलिए किए जाते हैं मेरे प्रियो, क्योंकि मैं और आप परमेश्वर के वचन के करीब आते हैं। हमें पता है कि किन परिस्थितियों में मुझको और आपको क्या करना है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। मगर वचन कहता है, परंतु दुष्ट जो है ना,
एक बार गिरकर ही विपत्ति में उसी में पड़ा रह जाता है। परमेश्वर को दिल की गहराई से धन्यवाद देती हूँ मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही हमारी परेशानियों की परिस्थितियों में, उन घड़ियों में मेरे लिए और आपके लिए सामर्थ, बल और नई आशा को लेकर के आता है। और अगर मैं और आप भजन संहिता 119 वर्स 98 को देखें तो यहाँ लिखा है, तेरी आज्ञाएं मुझे अपने शत्रुओं से अधिक बुद्धिमान बनाती है। दुष्ट गिर कर के विपत्ति में पड़ा ही रहता है मेरे प्रियो, क्योंकि उसके पास पिता की आज्ञाएं नहीं है, पिता के वचन नहीं है, उसे संभालने वाला कोई नहीं है, क्योंकि उसने पिता के वचन का तिरस्कार किया, उसने पिता के वचन का इनकार किया, उसने पिता के वचन को दरकिनार किया है। इसीलिए वो दुष्ट की कैटेगरी में रखा जाता है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि तेरी आज्ञाएं मुझे मेरे शत्रुओं से अधिक बुद्धिमान बनाती है। जैसे हमने पहले बात की कि पिता का वचन मुझको और आपको हमारे सवालों का जवाब देता है और परिस्थितियों में उठाकर खड़ा करता है, अगर हम परमेश्वर के वचन को अपने दिल की गहराई में और अपने जीवन में स्थान देते हैं मेरे प्रियो। और वचन कहता है, क्योंकि वो सदा मेरे साथ रहती है। जी हाँ, परमेश्वर का वचन ही है मेरे प्रियो जो हमेशा हमेशा मेरे और आपके साथ बना ही रहता है। वो आपको और मुझको छोड़ता नहीं है, वो आपको और मुझको त्यागता नहीं है, मगर निरंतर मेरे और आपके साथ बना रहता है। जैसी परिस्थितियां आती हैं वैसे ही प्रभु का वचन परमेश्वर की आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे सामने लाया जाता है और हम क्या पाते? जवाब पाते, हम उत्साहित हो जाते हैं, हम बिल्कुल बेफिक्र हो जाते हैं। परमेश्वर के नाम की महिमा हो मेरे प्रियो। प्रभु का वचन मुझको और आपको संभालता है, परिस्थितियों में गिरने नहीं देता और मेरे लिए और आपके लिए आनंद का विषय है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। प्रभु हम सबको बहुत बहुत आयत की आशीष दे।